Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on editorial, namely Path to Prosperity. पाथ टू प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली की तरफ का रास्ता। बेसिकली ये लिखा गया पाकिस्तान की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएनडीपी की जो 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिपोर्ट आई आई है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को उन्होंने किस तरीके से उसका जायजा लिया है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। और पाकिस्तान को मजीद किस किस चैलेंजेस का सामना है, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहले वर्ड आता है वो है एक्नॉलेजिंग। एक्नॉलेजिंग का मतलब यही होता है एडमिट कर लेना जो एग्जिस्टिंग ट्रूथ है, ठीक है, किसी चीज की रियलिटी को मान लेना, एक्नॉलेजिंग करना कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्क इम्बैलेंस आता है। स्टार्क का मतलब होता है बहुत सख्त किस्म की मतवाजन का ना होना, यानी कि गैर मतवाजन चीज का होना, क्लियर ना होना, स्वीयर लैक ऑफ बैलेंस होना, इक्वालिटी का ना होना। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है डिफरेंसेस या इनइक्वालिटीज, ठीक है, जिनमें इक्वालिटी ना हो। नेक्स्ट हमारे पास बायोडाइवर्सिटी आता है। बायोडाइवर्सिटी से मुराद यही होती है वैरायटी, प्लांट और एनिमल लाइफ की वैरायटी का होना, ठीक है, पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉटलाइटेड है। स्पॉटलाइटेड का मतलब हाईलाइट करना, तवज्जो मबसूल करवाना। इनोवेटिव अप्रोचेस से मुराद है क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज या फिर मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोशल इनोवेशन प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। सोशल इनोवेशन प्लेटफॉर्म से मुराद यही है कि इनिशिएटिव लेना, कोई नए प्रोग्राम स्टार्ट करना, इश्यूज जो है, प्रॉब्लम जो है, उनको टैकल करने के लिए, उनसे एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ग्लेशियल मेल्ट आ जाता है। ग्लेशियल मेल्ट से मुराद यही है ग्लेशियर्स का पिघलना। नेक्स्ट हमारे पास मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद यही है कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ मेजर अडॉप्ट करना, ताकि जो शिद्दत है, इम्पैक्ट्स जो हैं, जो मसाइल की वजह से पैदा हो रहे हैं, उनको हम कम कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास फिनटेक आ जाता है। फिनटेक जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को कहते हैं। आगे हमारे पास है एग्रीटेक। एग्रीटेक का मतलब यही होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इक्विटेबल है। इक्विटेबल से मुराद फेयर और जस्ट किस्म का, जिसमें तवाजन हो, मतवाजन किस्म की चीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्शियसचुअस जो है, कॉन्सेंचुअस एफर्ट्स जो होती हैं वो बेसिकली होती हैं आप अपना दिमाग लगाकर डेलिबरेटली केयरफुल मैनर के अंदर जो एक्शंस लेते हैं, कंसीडर करते हैं, मोहतात आप स्टेप्स कह सकते हैं, उस सेंस में इसको लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन इनसिक्योरिटी आता है। ह्यूमन इनसिक्योरिटी से मुराद यही है कि जो एक शख्स की जो जिंदगी है, जो वेल बींग है, उसकी इनसिक्योरिटी होना, उसकी जिंदगी के ऊपर रिस्क बढ़ जाना, ह्यूमन इनसिक्योरिटी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज आ जाती हैं। वल्नरेबिलिटीज का मतलब कमजोरियां होता है। तो सोशल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर जो कमजोरियां पाई जाती हैं, उस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है टर्म को। नेक्स्ट हमारे पास जीडीपी पर कैपिटा है। जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही को कहते हैं। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो पर पर्सन जो होती है उसे हम पर कैपिटा कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस से मुराद यही है एग्जामिन करना, एवेल्युएट करना, छानबीन करना, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों ही देखना दो चीजों के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास जेंडर डिस्पैरिटीज आता है। जेंडर डिस्पैरिटी से मुराद मर्दों और खवातीन के अंदर दरमियान जो पाए जाने वाले जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनको जेंडर डिस्पैरिटीज कहेंगे, यानी कि इन टर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, दोनों को बराबर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, तो उस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेट स्ट्रेस आ जाता है। डेट स्ट्रेस से मुराद यही है कि कर्जों का दबाव जो होता है, प्रेशर जो होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आ जाती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक प्रोसेस है जो डिफाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को, कि किस तरीके से वो फर्दर जो है वो चीज को टैकल करेगा, इशू को टैकल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपैरेटिव आता है। इंपैरेटिव से मुराद भी यही होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, यानी जरूरी जो स्टेप्स होते हैं, उनको हम इंपैरेटिव स्टेप्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आ जाती हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट से मुराद कोऑपरेटिव एक्शंस की बात हो रही है, यानी तमाम लोग मिलकर एक ग्रुप की फॉर्म में जो एफर्ट्स करते हैं, तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास साउंड गवर्नेंस आ जाती है। साउंड गवर्नेंस से मुराद यही है कि इफेक्टिव और जिम्मेदार किस्म की मैनेजमेंट और इंतजामिया हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन जो है हमारे पास वो प्रोस्पेरियस फ्यूचर है। प्रोस्पेरियस फ्यूचर से मुराद यानी कि खुशहाल मुस्तकबिल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये थी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। और पाथ टू प्रॉस्पेरिटी कैसे जा सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी फिलहाल यूएनडीपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहाँ तक पहुंची, और आगे किस तरह से इंप्रूवमेंट इसमें आ सकती हैं, यही हमें इसमें देखना है। और हम इसको स्टार्ट करते हैं। द यूएनडीपी's 2024 रीजनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर एशिया पैसिफिक ऑफर्स अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस द रीजन। अक्रॉस द रीजन एक डिटेल्ड रिव्यू, एक डिटेल्ड जायजा ये रिपोर्ट देती है एशिया पैसिफिक ऑफर्स करते हुए, ठीक है। यूएनडीपी की जो 2024 रीजनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है,
एक्नॉलेजिंग द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी, इसने एक्नॉलेज किया, एडमिट किया है कि वाकई ही सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और गुर्बत में कमी भी आई है। डिस्पाइट दीज एडवांसेस इट अंडरस्कोर्स अ स्टार्क इम्बैलेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, लेकिन इनके अलावा, इन एडवांसेस के अलावा, ये साथ ही साथ अंडरस्कोर भी करती है कि जो गैर मतवाजन हमें चीज नजर आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स में, विद परसिस्टेंट इनकम एंड वेल्थ डिस्पैरिटीज, यानी कि जो परसिस्टेंट होता है बरकरार होना, ठीक है, इनकम और वेल्थ के अंदर जो हमें डिस्पैरिटीज नजर आती हैं वो भी बरकरार हैं, जेंडर बाइसेस पर भी मौजूद है यहाँ पर, एंड एक्सटेंसिव इनफॉर्मल सेक्टर्स भी, ये इस चीज की हमें यहाँ पर कमी नजर आती है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द रीजन्स एनवायरमेंटल प्रिडिकेमेंट, ठीक है, प्रिडिकेमेंट तबाही को कहते हैं, मुश्किलात को, मसाइब को कहते हैं, तो इन्वायरमेंटल भी, माहौलियाती मसाइब भी इस रीजन के अंदर हाईलाइट करती है ये। नोटेबली इट्स सब्सटेंशियल ग्लोबल कार्बन इमिशन एंड डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर हम खसूसी तौर पर देख सकते हैं जो ग्लोबल कार्बन इमिशन हो रहा है, और उसके अलावा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है उसका भी डिक्लाइन आ रहा है। पाकिस्तान इज स्पॉटलाइटेड फॉर इट्स इनोवेटिव अप्रोचेस टू डेवलप चैलेंजेस, डेवलपमेंट चैलेंजेस पाकिस्तान स्पॉटलाइट लाइटेड हुआ, ठीक है, इनोवेटिव अप्रोचेस की वजह से अपनी डेवलपमेंटल जो चैलेंजेस हैं, एज एविडेंस्ड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएनडीपी सोशल इनोवेशन प्लेटफॉर्म इन जीबी एंड कराची, जैसे कि जीबी और कराची में जो इनोवेशन प्लेटफॉर्म है, सोशल इनोवेशन प्लेटफॉर्म, उनमें इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिली यूएनडीपी की। The report recalls last year's flood triggered by rapid glacial melt and monsoon rains and Lord's Pakistan's disastrous response. और इस रिपोर्ट ने जो है वो रिकॉल भी किया जो लास्ट ईयर के फ्लड्स थे उनको, ग्लेशियल मेल्ट बहुत ज्यादा तेजी के साथ हुआ, मूनसून की बारिशें हुई, ठीक है, और साथ ही साथ उसने लॉर्ड भी किया, यानी कि उसने अप्रिशिएट भी किया पाकिस्तान के जो डिजास्टर रिस्पांस था, डिजास्टर से को टैकल किस तरह से पाकिस्तान ने किया। पर्टिकुलरली खसूसी तौर पर द सक्सेसफुल यूज ऑफ यूएनडीपी सपोर्टेड फ्लड मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अफेक्टेड प्रोविंसेस, खसूसी तौर पर जो सक्सेसफुल यूएनडीपी की सपोर्टेड जो फ्लड मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रहा जो इफेक्ट हुए थे जिससे सूबे। In terms of technological progress, the integration of fintech and agri-tech in Pakistan agricultural sector with the potential to increase production, enhance the livelihoods of small farmers and drive economic growth. अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में देखें, इंटीग्रेशन देखें हम फिनटेक की भी और एग्रीटेक की भी, तो इस सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये पोटेंशियल में इंक्रीज आया है, प्रोडक्शन के अंदर भी एनहांस किया उन्होंने, लाइवलीहुड की भी, के स्मॉल फार्मर्स जो हैं, जो छोटे किसान हैं, उनकी लाइवलीहुड भी एनहांस हुई, और ड्राइव किया इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, यानी तरक्की उस टाइम हमें एक मुआशी तरक्की देखने को मिली। इट रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान लेजिस्लेटिव एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है, और रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव एफर्ट्स हैं कि उन्होंने प्रोटेक्ट करें वो माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स को, illustrating its dedication to equitable labor condition and contemplates the potential of export-led growth to alleviate economic crisis and manage large debt burdens। ठीक है, illustrate भी करते हैं कि डेडिकेशन हो इक्विटेबल लेबर कंडीशंस की, और साथ ही साथ ये ग्रोथ में देखने को मिले हमें, और एलिविएट हो, यानी कि हमें इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो कम हो जाए, ठीक है, क्राइसिस जितने भी कम हो सकते हैं उतने हो, और डेट बर्टन भी जो है उसको भी मैनेज किया जाए, विच कुड बी पाइवोटल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, जो कि पाकिस्तान की मैशत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्दर द अडॉप्शन ऑफ एक्शन प्लान्स फॉर ह्यूमन राइट्स, दूसरे मजीद हम देखें तो ह्यूमन राइट्स के लिए जो एक्शन प्लान्स हैं वो, एंड बिजनेस मार्क्स आर consensuous efforts to align business practices with international human rights standards। तो ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस में जो है एफर्ट्स की जाएं, ठीक है। Yet the report represents a troubling rise in perceived human insecurity in Pakistan between 2010 to 2016 and 2017 to 2020। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट ने प्रेजेंट की ट्रबलिंग राइज भी देखने को मिला, जैसे कि ह्यूमन इनसिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर, जो कि 2010 से 2016 और 2017 से 2020 के दौरान उन्होंने दिखाई। दिस सजेस्ट अ प्रेसिंग नीड टू टैकल सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, तो यहाँ पर उस रिपोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया कि प्रेसिंग जरूरत है बहुत ही ज्यादा कि टैकल किया जाए सोशो इकोनॉमिक जो कमजोरियां हैं उनको। अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल जीडीपी पर कैपिटा प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू आवर इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, और कंपैरेटिव अगर एनालिसिस किया जाए, डिफरेंसेस देखे जाएं, सिमिलैरिटीज देखी जाएं, जो हिस्टोरिकल जीडीपी पर कैपिटा है उन्हें प्रोवाइड करती है इंसाइट के इकोनॉमिक हिस्ट्री देख सकें हम, और हमारे मजीद जो फ्यूचर के इम्कानात हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, हम उनका जायजा ले सकें। The report starkly contrast gender disparities in the workforce, लेकिन रिपोर्ट में हमें शदीद किस्म की एक कंट्रास्ट नजर आया, तजाद नजर आया, ठीक है, जेंडर डिस्पैरिटीज के अंदर वर्कफोर्स में, पर्टिकुलरली नोटिंग अ 25% फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन कंपेयर टू कंट्रीज लाइक वियतनाम विद 69% पार्टिसिपेशन, इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और यहाँ पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने इंडिकेट किया, इशारा दिया कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे कि अगर कंपेयर किया जाए खसूसी तौर पर 25% जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है हमारी यहाँ
अगर मुकाबला किया जाए दूसरे कंट्री जैसे कि वियतनाम के साथ, जो कि 69 पार्टिसिपेशन दे रहा है। द डिस्कशन ऑफ पाकिस्तान's acute debt stress underscores the need for effective fiscal management and strategic planning to navigate this challenge। और साथ ही साथ जो डिस्कशन थी, यानी पाकिस्तान के डेट के हवाले से, कर्जों के हवाले से, जो कर्जों का दबाव है उस हवाले से देखें तो जरूरत है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव जरूरत है हमें फिजिकल मैनेजमेंट करने की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने की, इन चैलेंजेस से नेविगेट करने के लिए। It concludes by emphasizing the imperative for Pakistan to develop a strategy centered on innovation, resilience, gender equality and sustainable development। तो इसको कंक्लूड करें, अगर अहाता करें इन सबका, तो एम्फसाइज करता है, यानी इस चीज पर ही जोर देता है कि बहुत जरूरी है, पाकिस्तान के लिए इम्पेरेटिव है कि वो डेवलप करे एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो सेंटर हो, कि इसमें जिसका सेंटर क्या हो, इनोवेशन जिसमें हो, क्रिएटिव आइडियाज हो, लचक जिसके अंदर मौजूद हो, जेंडर इक्वालिटी जिसमें मौजूद हो, और इस्तेहकाम वाली डेवलपमेंट हो। As Pakistan charts its course towards human development, the report suggests that the keys to success will be effective leadership, collaborative efforts, and sound governance to forge a prosperous future for all citizens। ठीक है, पाकिस्तान के चार्ट में कोर्स में देखें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है, तो रिपोर्ट यही सजेस्ट करती है कि सक्सेस की यही है, चाबी यही है कि इफेक्टिव किस्म की लीडरशिप हो, मिलजुल कर जो एफर्ट्स की जाएं, और साउंड गवर्नेंस हो, यानी इफेक्टिव किस्म की गवर्नेंस हो, जो कि मजीद जो है खुशहाल फ्यूचर की तरफ उसके तमाम सिटीजन को लेकर जाए। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पाकिस्तान अफेयर में भी इम्पोर्टेंट है, और करंट अफेयर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और इकोनॉमिक बेस एसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें आप डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।